हो रही है, मगर आई डोंट थिंक इतना जल्दी वो पीओके नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में जब इंडिया का इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट के सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट के बीच में हो जाएगा, तब हम कुछ ऐसे काम कर सकते। पर तब कुछ दी एनिमी चाइना इज सफरिंग, उनका इकोनॉमी डाउन हो रहा है, उनके मिलिट्री कोई 200 senior military officers have been jailed because of corruption, किसी को मार डाला। इकोनॉमिकली हम उसको चाइना को एक पार्टनर परसीव करते हैं? नहीं, पहले शायद करते थे जब यूपीए का टाइम था, क्योंकि उन्होंने एक एमओयू साइन किया था, सीक्रेट एमओयू राहुल गांधी और सीसीपी के साथ, उसका तस्वीर भी आपके पास होगा। Dr. Manmohan Singh was also a wonderful prime minister, was also a very capable prime minister. बड़े काबिल थे, बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे। पहले टर्म में वो शायद काबिल थे, सेकंड टर्म में मेरे ख्याल में इतने काबिल नहीं थे, क्योंकि उस तब तक ये घोटाला, कोल घोटाला, ये 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, ये सब आने लगे। और नमस्कार। अननोन गनमैन जो चमत्कार कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान में, एक नहीं, दो नहीं, 25 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, और वो लोग जो मारे गए हैं उसका ब्लेम पहले 10 हत्याओं के बाद उसका ब्लेम आया इंडिया पे। पाकिस्तान वैसे भी इंडिया पे हमेशा ब्लेम डालता रहा है, ऐसी कोई नई चीज नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन फिर भी क्या ये काम इंडिया कर रहा है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आशाली वर्मा जी, जो कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये यूएन में काम कर चुकी हैं, वहां पे अमेरिका में, और साथ में कई साल से हमारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में राइटर हैं। मैम ने अपनी किताबें भी लिखी हैं, एक किताब लिखी है द मोदी मैजिक और द नाश थ्योरी। ये मोदी मैजिक में इन्होंने इतनी डिटेल में बताया फंक्शनिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट की, जो कि शायद कहीं और मिल पाए। बहुत अच्छी किताब लिखी, मैंने भी पढ़ी मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस बुक मैम। और दूसरी चीज मैम, एक चीज, इतना डिटेल आपको पता है, तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि ये जो अननोन गनमैन है ये इंडिया करवा रहा है, इंडिया मरवा रहा है इन लोगों को? क्योंकि पहले ही राजनाथ सिंह साहब ने तो बोल रखा है ना कि हम अंदर घुस के मारेंगे। मेरे ख्याल में ये जो 20 लोग जो जिनका हत्या हुआ, जैसे वो मारे गए, ये आईएसआई का जॉब है पाकिस्तान में। वैसे हम पहले भी कर सकते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जब पहले 10 लोग मर गए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, अननोन गनमैन बोले। अगर उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हाँ ये इंडिया का हाथ है, रॉ का हाथ है? क्यों वो तो हमेशा बोलते हैं, कुछ भी चीज हो, अगर वहां आंधी हो बोलते हैं रॉ का हाथ है। राइट, रॉ का हाथ। मैम एक चीज और, क्या रॉ का हाथ इसके पीछे जो मतलब पाकिस्तान बोल रहा है, डू यू थिंक कि इतना आसान है रॉ के लिए वहां जाके मरवाना, या आईएसआई वांट्स टू गेट रिड ऑफ देम? आईएसआई के मेरे ख्याल में दे नो लॉन्गर यूजफुल टू आईएसआई, और उनका अपना भी झगड़ा हो रहा होगा ना। वो जैसे अभी जैश के लोग कभी तालिबान जाते, तालिबान के लोग कभी शायद लश्कर ई तैयबा में आएंगे, तो इसका उनका जो गठबंधन होता और जो कभी कभी टूटता भी है, ये ऐसा कौन करेगा? बाहर से कौन करेगा छोटे मोटे लोग को? एक तो बड़ा था मगर दूसरे ऐसे ही थे ना। मैम एक चीज कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो गार्जियन ने अभी बोला कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई कि अगर सऊदी अरेबिया करा सकता है वो जमाल खशोगी का मर्डर, तो हम क्यों नहीं करा सकते? और कुछ प्रूफ उसने दिए, लिखे थे, प्रूफ तो कर नहीं थे उन्होंने जो क्लेम किया। क्या गार्जियन की स्टोरी सही नहीं है? मैं तो नहीं समझती। गार्डियन मैंने पढ़ा था, इट इज नॉट वेरी क्लियर। वहां भी उन्होंने काफी दिस सॉस है, दैट सॉस है, वो कोई उस कहानी में, वो आर्टिकल में कोई दम नहीं है।
It is very badly अच्छा written. मैम, उसने तो यहाँ तक लिखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे सीनियर्स बैठे थे और हम जमाल खशोगी की तरह मर्डर करवाएंगे। इतना डिटेल में लिखा है मैम? हाँ, डिटेल में तो कोई भी लिख सकता है ना कि किसी ने बोला था प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो जांच हमेशा होती है, तो वो गेस भी कर सकता था। प्राइम मिनिस्टर अपने सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ बहुत टाइम मिलते हैं, तो वो लिखना कि प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी वाले ने बोला इनको करो, इनको मारो, काटो, तो वो तो शायद उनका इमेजिनेशन में ऐसा चल रहा होगा जो गार्डियन वाले थे। राइट मैम, जिस तरीके की मीटिंग उन्होंने मेंशन की है गार्जियन में, क्या उस तरीके की मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होती हैं भी या सिर्फ इमेजिनेशन का कमाल है ये? मेरे ख्याल में जो गार्जियन में लिखा है वो इमेजिनेशन है। वैसे तो हर प्राइम मिनिस्टर अपने सिक्योरिटी एडवाइजर को मिलते हैं, पर ऐसे थोड़ी ना बात होती है। जैसे उन्होंने लिखा वो मेरे ख्याल में ऐसा तो होता ही नहीं। ओके अच्छा मैम, आपने बहुत डिटेल में लिखा है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है और पाकिस्तान से कितनी हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान इज अनदर एनिमी या ही गिव्स फोकस टू पाकिस्तान? सॉरी, फिर बताइए। मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए क्या पाकिस्तान इज जस्ट वन मोर एनिमी या उनका फोकस है पाकिस्तान के इसे ठीक करना है? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान इज जस्ट वन मोर एनिमी। उतना पाकिस्तान का अभी जैसे पहले वो यूएस के सपोर्ट से उन्होंने तालिबान ये सब बनाए, अभी उनको उनके ऊपर आ रहे हैं ना ये सब प्रॉब्लम्स। तो आई डोंट थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर थिंक्स दैट Pakistan is a very big enemy for us. I mean, it has to be controlled. ओके और मैम, बालाकोट स्ट्राइक की बात करें तो बालाकोट कितना बड़ा डिसीजन था? क्या प्राइम मिनिस्टर को यह डर नहीं लगा कि बालाकोट के बाद न्यूक्लियर वॉर हो सकती है? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि बालाकोट जो उन्होंने प्लान किया था वो बड़ा तो एक्सरसाइज है, मगर वो जानते हैं कि ये पाकिस्तान न्यूक्लियर बोलते रहता है, पर वो वैसे दे वोंट डू इट। कभी वो करने लायक नहीं है। राइट अच्छा, क्या एक और बालाकोट टाइप स्ट्राइक हो सकती है? दूसरी चीज, क्या पीओके को लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी घुस सकते हैं अंदर पीओके में? बात तो हो रही है, मगर आई डोंट थिंक इतना जल्दी वो पीओके नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में जब इंडिया का इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट के बीच में हो जाएगा, तब हम कुछ ऐसे काम कर सकते। पर तब तक हमारा इकोनॉमी चल रहा है, सब कुछ। हमको पीओके का प्रॉब्लम क्या, उनके पास इतने प्रॉब्लम्स हैं, व्हाई शुड वी इंपोर्ट दीज प्रॉब्लम्स? हम ये प्रॉब्लम्स हमारे सिर पर क्यों डालें, जिनके प्रॉब्लम्स उन पीओके में हैं अभी। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बोला जा रहा है कि हम पीओके में घुस जाएंगे, पीओके हमारा होगा, हम मिलिट्री एक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी तो पहले बालाकोट टाइम पे ही तैयार थे, तो क्या अब मिलिट्री एक्शन हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ लेने के लिए? नॉट टुडे, इन फ्यूचर के बारे में कोई प्रॉब्लम्स है देखने के लिए, कैसे होगा, क्या होगा? क्योंकि आप सोचिए कि पीओके में एक जगह गिलगित बाल्टिस्तान, वहाँ चीन का काफी कद है ना? तो चीन भी अभी बहुत फास्ट नीचे जा रही है। चीन का इकोनॉमी, उनका बहुत ही प्रॉब्लम्स है। तो शायद अगर हम वेट करें तो
गिलगित बाल्टिस्तान और पार्ट्स ऑफ पीओके अपने आप हो जाएगा। हमको इतना भारी धूम धमाका और इन्वेजन कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर चाहिए तो। अच्छा मैम, एक चीज और कि आपने एक चैप्टर डेडिकेट किया है अपनी बुक में चाइना को। हाउ डज प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जयशंकर साहब परसीव चाइना एज? आई थिंक वेरी क्लियरली एज अ थ्रेट। एज अ थ्रेट। और इकोनॉमी? whose economy? China's के हमारा? इकोनॉमी ऑफ बोथ द कंट्रीज। हम दोनों के दोनों $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड करते हैं। हम दोनों $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड करते हैं। इकोनॉमी दोनों कंट्रीज की मिली हुई है, मींस हम दोनों वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। तो क्या इकोनॉमिकली हम उसको चाइना को एक पार्टनर परसीव करते हैं? नहीं, पहले शायद करते थे जब यूपीए का टाइम था, क्योंकि उन्होंने एक एमओयू साइन किया था, सीक्रेट एमओयू राहुल गांधी और सीसीपी के साथ। उसका तस्वीर भी आपके पास होगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अ सीक्रेट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राहुल गांधी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और उनके पीछे है शी जिनपिंग। ये 2008 में हुई। अभी तक हमें पता नहीं कि इसमें क्या लिखा, पर दो चीज हम गेस कर सकते। एक तो ट्रेड था, क्योंकि उसके बाद चाइना यू स्टार्टेड डंपिंग, बहुत सामान उन्होंने डंप किया हमारे यहाँ। और जब हमारे लोकल जो एसएमई और एमएमईज हैं छोटे छोटे, उनको सब नष्ट कर दिया। ये हमको पता है क्योंकि हम देखे हैं, इनसे मिले हैं। ओके। अच्छा मैम, एक चीज और, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर भी हमारा कंट्री प्रोग्रेस कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे एक स्टीप राइज है, ऐसा क्यों? डॉक्टर मनमोहन सिंह was also a wonderful prime minister, was also a very capable prime minister। बड़े काबिल थे, बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे। या पहले टर्म में वो शायद काबिल थे, सेकंड टर्म में मेरे ख्याल में इतने काबिल नहीं थे, क्योंकि तब तक ये घोटाला, कोल घोटाला, ये 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, ये सब आने लगे। और these issues, ये घोटाला उनको शायद दुबा दिए, क्योंकि वो सेकंड टर्म में उनका ये था कि हमें ज्यादा पैसा बनाना है। अच्छा, राइट, ज्यादा पैसा बनाना है। अच्छा मैम, एक चीज और, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान को या चाइना को अटैक करने के एक्सटेंट तक जा सकते हैं अगर ट्रबल्स बढ़ती रही जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो? नहीं, वैसे तो उनको कुछ करना पड़ेगा पहले ना, चाइना या पाकिस्तान को। या सपोजिंग देयर इज एन इंसाइटमेंट, सपोजिंग एक इंसाइटमेंट आ ही गई है, तो क्या वो अटैक करेंगे या वो अपनी बात पे स्टिक करेंगे कि नहीं, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, हम लोग इसे पीसफुली सॉल्व करेंगे? डिपेंड्स ना, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अगर वो छोटा मोटा स्कर्मिश कहीं करेंगे तो हम भी करेंगे, जैसे बालाकोट हुआ है ना, जैसे गलवान हुआ। तो वैसे तो वी आर प्रिपेयर्ड, but I don't think any country should really take the first step unless there's अगर उनके पीछे कुछ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ओके मैम, फाइनल क्वेश्चन होगा आपसे। चाइना कुछ चीज करता है हमारे यहाँ, जो हम सोचते हैं कि चाइना का हाथ है इसमें, और ये तब हम पहले डिप्लोमेटिक रिस्पांस देंगे और फिर कुछ कर भी सकते हैं। राइट। अच्छा मैम, एक चीज और, मैम एक फाइनल क्वेश्चन होगा आपसे। खबरें बीच में आ रही थी कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, अभी तक नहीं पता, हुआ नहीं है, अब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। सॉरी, न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं इंडिया। यस, खबरें ये आ रही थी न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं इंडिया। अभी एक महीने पहले खबरें बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें थी, लेकिन क्योंकि वो लग गया कोड ऑफ कंडक्ट, अब तो नहीं हो सकता। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं? न्यूक्लियर टेस्ट के लिए यू नीड सम, पहले तो न्यूक्लियर
You mean भार या simulation on a computer? ओके, मतलब कोई ऐसा हम लोगों को नहीं दिख रहा कि न्यूक्लियर टेस्ट हो पाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी टफ डिसीजंस लेने के लिए रोहित जी, वो उसके पीछे व्हाट इज द रीजन, क्यों करें हम? देखिए, रीजन तो मैम नहीं पता लग पाया, रीजन नहीं पता लग पाया, लेकिन खबरें बहुत स्ट्रॉन्ग छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया हर न्यूज़पेपर में कि न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? न्यूक्लियर टेस्ट ऑलवेज कम्स डाउन द एनिमी, तो कुछ प्रेशर रहा होगा जिसकी वजह से हो सकता है ट्राई कर कोशिश हो, लेकिन हमें हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं। पर आजकल who is the enemy? China is suffering, उनका इकोनॉमी डाउन हो रहा है, उनके मिलिट्री कोई 200 senior military officers have been jailed because of corruption, किसी को मार डाला। उनका तो अपना प्रॉब्लम्स इतने हैं चाइना में, और पाकिस्तान को तो आप रोज कवर करते हैं, आप जानते हो कि पाकिस्तान is really no danger to us अभी। वो क्या कर सकते हैं, वो अपने आप डूब रहे हैं। अच्छा मैम, थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं कि चाइना के 200 मिलिट्री ऑफिसर्स को सैक कर दिया गया है? हाँ, जी जिनपिंग वो उनको लग रहा था कि ये बहुत पावरफुल हो गए, ये दूसरे कैंप के हैं, जिमिन के लोग या कोई किसी और के लोग, तो उन्होंने एक के बाद एक, उनके तो 4 सीनियर कमांडर थे रॉकेट फोर्स में, और 1 कमिटेड सुसाइड, आत्महत्या उन्होंने कहा। तो चीन ऐसे बनाते रहते, अब पता भी नहीं वो 4 में कितने रह गए, कितने मरे हैं, कितने जेल में हैं, क्योंकि उनका तो आप जानते हो कि सब कुछ हम कुछ भी वो झूठ में वो फर्स्ट क्लास है, मगर वो सीधा नहीं बोलते कभी। तो वैसे ही नेक्स्ट रैंक ऑफ ऑफिसर्स, एक आदमी था जो 8 साल से वहां था, वेरी सीनियर ऑफिसर, वो उसको भी सैक कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये अंदर सीसीपी के अंदर में काफी तनाव है। राइट मैम, यही सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान और चाइना से निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर तैयार है, लेकिन ये जो अननोन गनमैन काम कर रहे हैं ये इंडिया के नहीं है, ऐसा बोला आशाली वर्मा जी ने, और आशाली वर्मा जी ने बहुत अच्छी तरह से, किताबें तो बहुत सारी लिखी, अभी लेटेस्ट जो थी वो मोदी मैजिक थी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फंक्शनिंग है उसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस है इनकी किताब। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी हम डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मैम। नमस्कार, थैंक यू रोहित जी, थैंक यू।